हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्विकेस्ट वे फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के किस तरीके से आप अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो आप अपने एप्लीकेशन को फास्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन जो है वो होती क्या है। बेसिकली अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन हैं या आप जो है वो लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैं और आप अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं उनको बुलाने में, तो उसके लिए आपको ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैं इमिग्रेशन अटर्नी नहीं हूं। मैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर प्रोवाइड कर रहा हूं और जो चीज़ें मुझे इंटरनेट से सर्च की हैं उसके मुताबिक। तो आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप जो है वो किसी भी इमिग्रेशन अटर्नी से पूछ सकते हैं लीगल एडवाइस के लिए, और वैसे जो है वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो किस्म की कैटेगरीज हैं जो ग्रीन कार्ड फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन है उसमें। नंबर वन जो कैटेगरी है वो आती है इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ यूएस सिटीजन, यानी कि उसके ऐसे क्लोज रिलेटिव्स जैसे कि उसका स्पाउस है, उसके बच्चे हैं जो 21 ईयर से छोटे हैं और उसके पेरेंट्स हैं अगर वो खुद 21 ईयर से ओल्डर है तो उसके अंदर जो है उसके पेरेंट्स शामिल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी में, तो उस जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आपका F1 आ जाता है, F2A आ जाता है, F2B आ जाता है, F3 आ जाता है, F4 आ जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ हैं। यानी कि F1 जो है वो अनमेरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द यूएस सिटीजन हैं। इसी तरीके से F2A की बात करें तो उसमें स्पाउसेज एंड अनमैरिड चिल्ड्रन जो कि 21 ईयर से कम हैं लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट के, वो आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम F2B की बात करें तो उसमें अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स जो कि 21 और ओल्डर हैं PR लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट के, वो इसमें आ जाते हैं। F3 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द यूएस सिटीजन्स एंड देयर स्पाउसेज एंड चिल्ड्रन, वो आ जाते हैं। और F4 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं और यूएस सिटीजन के, और उनके स्पाउसेज और उनके चिल्ड्रन जो है वो आ जाते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है लेकिन स्टिल जो है वो आ जाते हैं। सो टेक्निकली जब आपको इन सारी कैटेगरीज में से जब आप चूज कर लेते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी करनी है, तो नंबर वन स्टेप होता है आप पिटीशन करते हो। पिटीशन में फॉर्म I-130 आप जो है वो करते हो और USCIS को जो है वो आप सेंड करते हो। USCIS क्या है? यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है, जिसको आप अपनी पिटीशन जो है वो बताते हो और अपना रिलेशनशिप बेसिकली स्टैब्लिश करते हो कि भाई इस पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशन है। अगर हम फैमिली बेस की बात लाइक स्पाउसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर मैरिज सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, आपकी फोटोज आ जाती हैं और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका और उनका नाम शामिल हो। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का आपका जो है वो मोस्टली बर्थ सर्टिफिकेट्स में उनका आ जाता है नाम, या उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं या कोई भी ऐसा प्रूफ इंडिया में जो है पासपोर्ट के सेकंड पेज पे माँ बाप का नाम लिखा होता है, तो उससे आप प्रूफ कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जरिए करना होता है। फॉर्म I-130 जब आपका अप्रूवल हो जाता है तो अगर आप आउट ऑफ कनाडा हो, तो आप आउट ऑफ यूएसए हो, तो आपका जो केस है वो चला जाता है नेशनल वीजा सेंटर के पास। नेशनल वीजा सेंटर का मतलब है NVC, वहां पे आपका केस जाता है। और अगर आप इनसाइड यूएस हो तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को अप्लाई करते हो, जिसमें फॉर्म 1845 आपको जो है वो 485 फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए। अब उसके बाद आप वेट करते हो। वेट करने के बाद जो है जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू का। अगर आप आउट ऑफ यूएस हो तो आप अपनी लोकल जो एम्बेसी है यूएस की, वहां पे आप अपना इमिग्रेंट का जो इंटरव्यू है वो देते हो। और अगर आप इनसाइड यूएस हो तो आप जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है वो अप्लाई करते हो USCIS के थ्रू। और उसके बाद अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आपको ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन जो है वो ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता है और आपको जो है वो रिसीव हो जाता है। इसमें कुछ बातें जो है वो याद रखने की हैं कि जो
फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी है F1, F2, F3 एंड F4, उसका एनुअल कैप्स होते हैं वीजाज पे, यानी कि कितने वीजाज इशू किए जाएंगे और आपकी प्रायोरिटी डेट क्या है। तो जो भी प्रायोरिटी डेट है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स तक ये जाता है। खास तौर पे अगर हम बात करें यूएस के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और उनकी फैमिलीज के लिए 10-10, 12-12 साल लगता है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो बड़ी चीजें होती हैं उनमें टाइम लगता है। सो दोस्तों, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स कुछ चाहिए होती हैं, जो यूएस सिटीजन है उसका, और जो आप है वो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और ये सारी चीजें। तो आई होप कि ये आपको एक बेसिक सा ओवरऑल वीडियो मिल गई होगी। अब इसके अंदर जो है वो क्विकेस्ट वे क्या है? क्विकेस्ट वे ये है कि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना शुरू करें ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स में टाइम ना लगे, और एज सून एज अप्लाई कर दें। देखें, जो बेस्ट टाइम होता है आज है, वो आज का दिन है कि आज आपने अप्लाई करना है। अगर आप यूएस सिटीजन हैं, आप अपने सिबलिंग्स को बुलाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं कि जी मैं उनको बुलाऊं, क्या क्या चाहिए होगा, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आज ही किसी इमिग्रेशन अटर्नी से मिलें या आज ही इंटरनेट पे सर्च करें और इसको सबमिट कर दें। जितना जल्दी सबमिट करेंगे इतनी आपकी प्रायोरिटी डेट जो है वो जल्दी की होगी, और इतना जल्दी आपको इंटरव्यू मिलेगा, या इतना जल्दी जो है वो आपको डिसीजन मिलेगा। सो बेहतरीन तरीका यह है कि किसी इमिग्रेशन अटर्नी से डिस्कस किया जाए, क्योंकि हर बंदे का सेपरेट होता है और वो आपको बेहतरीन एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।